हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज क्या पढ़ाना था? शब्द। ठीक है, आज हमने आपके लिए पहले से मेहनत करके रखी हुई है सारा लिखकर, जिससे आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों ही बच सके। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग शब्द। ठीक है, शब्द शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं? उल्टा या विपरीत। समानार्थी कौन से होते हैं? जो समान होते हैं, पर्यायवाची। जैसे कि तुकान शब्द कौन से होते हैं? जे, हे, धे। जीतने योग्य जे, ठीक है, हारने योग्य हे, ध्यान करने योग्य ध्येय। ठीक है, अतुकांत कौन से होते हैं? असमान ध्वनि वाले शब्द कौन से होते हैं? अतुकांत शब्द होते हैं। समान ध्वनि वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे अंश है, अंश है, अंश अंश मतलब शब्द एक ही है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, इसमें देखिए बड़ी सा है, इसमें छोटी सा है। ठीक है, तो अंश का मतलब भाग और एक अंश का मतलब कंधा होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कमेंट करते रहिएगा। तरुणी, 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 तरिणी। ठीक है, तरुणी का मतलब क्या होता है? युवती, और तरुणी का मतलब होता है नाव। अल, अली, भौरा, सखी, अनल, अनिल, आग, वायु। ठीक है, अब आपके जो मेन शब्द होते हैं, ये तो हमने शब्दों के प्रकार बताए आपको। ठीक है, शब्दों का मतलब एक जो वे ऑफ टॉकिंग है, कितने विलोम शब्द होते हैं, समानार्थी होते हैं। शब्द मेन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मुख्य रूप से? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रूढ़ कैसे बनता है? सरल, स प्लस रा प्लस ल। हम लोग क्या बोलते हैं? सरल बोलते हैं, तो सा को अलग कर दिया, रा को अलग कर दिया, ला को अलग कर दिया, तीनों को जोड़ेंगे, ये अलग अलग होगा, तब होंगे क्या? रूढ़। यौगिक कैसे होते हैं? पाठ प्लस शाला। ठीक है, पाठशाला जैसे होता है ना, तो हम पाठ और शाला को अलग कर देंगे। इनका दोनों का अर्थ है लेकिन इसमें अर्थ नहीं है। इसमें पाठ का अर्थ है, शाला का अर्थ है, तो पाठशाला ये हो गया यौगिक शब्द। योग रूढ़ कैसा होता है? पंकज। पंकज में क्या है कि इसका अर्थ पूरा पूरा दूसरा हो गया, तो यहाँ पे समास भी अगर हम पता करेंगे जिसका अर्थ दूसरा हो जाता है, बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया ना बच्चों? अब बात करते हैं वाक्य की। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक। एक बार फिर से पढ़ के आपको सुना रही हूँ। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक। समझ आ गई बात आपको? विधेय, उद्देश्य के विषय में बताने वाला क्या होता है? विधेय होता है। क्रिया के शब्दों में भाववाचक, भूलना मतलब भूल, जीना मतलब जीवन, चलना मीन्स चाल, क्रिया स्थान पर विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको सही से दिखा रहे हैं। आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में आराम हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। कुछ लोग तो नाम से जानते होंगे, कुछ लोग अगर नहीं जानते तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। जातिवाचक, जैसे किसी की जाति का बोध जहाँ कराया जाता है, जैसे कि किताब है, कलम है, अध्यापक है, सब्जी है, स्कूल है। व्यक्तिवाचक, आगरा, सुरेश, संज्ञा, बहुब्रीहि। यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति की बात करी जाती है, किसी पर्टिकुलर स्थान की बात करी जाती है कि आगरा, आगरा कहाँ है? वहीं पर है। सुरेश, सुरेश तो व्यक्ति होता है। ये संज्ञा, संज्ञा मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। ठीक है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि मीन्स हमने आपको बताया था जहाँ अर्थ का बोध हो, जैसे पंकज। ठीक है, अभी आपको बताया तो वो हो गया बहुब्रीहि। भाववाचक में क्या है? जहाँ पे भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, जैसे बुढ़ापा, बहुत दयनीय दशा जब हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसे? बुढ़ापा। गरीबी, गरीबी भी दयनीय दशा। बुढ़ापा में क्या होता है? जब एज हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज, तब उसे क्या बोलते हैं? बुढ़ापा।
ठीक है, बुढ़ापा, गरीबी, ईमानदारी, क्रोध, बुराई। ठीक है, समूहवाचक कौन कौन से होते हैं, जैसे बाजार, समाज। ये क्या है, यहाँ पर लोग मिलते हैं आपको, तो बाजार में लोग मिलते हैं, समाज में लोग मिलते हैं, सभा में लोग मिलते हैं, सरकार, बगीचा, ये सब क्या है, समूहवाचक हो गया। पदार्थवाचक कौन सा है, जैसे पानी, लोहा, सोना, लकड़ी, चाय, मिठाई, ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक जैसे अन्य, वे, उसको, उनको, मध्य, उत्तम, ये कौन से थे, पुरुषवाचक। संबंधवाचक जो, वैसा, उसे, जैसा, वैसा। ठीक है, निश्चयवाचक कौन से थे, वे, यह, वह, निश्चय, वे। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या होते हैं, क्या, कौन, कब, कैसे। अनिश्चयवाचक कुछ, कोई, ज्यादा, जहां पर कोई मानक नहीं है, कुछ है। निजवाचक अपना, अपने, मेरा, खुद। अब इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे इसकी करेंगे, तो पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला है। पुरुष से पुरुषवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निश्चयवाचक का निश्चय ही, प्रश्नवाचक प्रश्न है, अनिश्चयवाचक अनिश्चय है, निजवाचक निजी मामला है। ठीक है, तो पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय उसका निजी मामला है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया की। अब बात किसकी करते हैं, क्रिया की। क्रिया मीन्स क्या होता है, करना। क्रिया मीन्स करना, करना। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली होती है संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक। संयुक्त वाली क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया होती है 4 प्रकार की, और क्रिया मीन्स होता है करना। बात करते हैं विशेषण की। विशेषण कितने प्रकार का होते हैं, 5 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होता है गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, परिणामवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक, वह फूल लाल है, उसका गुण कैसा है, वो लाल फूल है, तो ये उसका गुण है, ये उसकी आइडेंटिटी है कि वो लाल फूल है। संख्या, संख्या जैसे 5 बंदर, 5 बंदर, 5 क्या है, 5 डिजिट नंबर, 5, 5 मीन्स संख्या। संकेतवाचक, यह बिल्ली बड़ी है, मतलब ये बिल्ली बड़ी है ना, तो बड़ी, बड़ी क्या हो गई है, संकेत दिया गया है कि यह बिल्ली बड़ी है, ये संकेत है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बिहार से बिहारी, राजस्थान से राजस्थानी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद बात करते हैं परिणाम की। थोड़ा चावल, तोला भर सोना। थोड़ा मीन्स क्या है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा, थोड़ा, तो थोड़ा एक परिणाम है। तोला भर चावल, थोड़ा सा चावल। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, क्रिया में लगा कर निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिया विशेषण, जहाँ पे क्या लगाओ, कब लगाओ, कहाँ लगाओ, क्यों लगाओ, कैसे लगाओ, कितना हो, कितना हो, ये क्रिया में लगा के हमने क्या निकाल लेते हैं, क्रिया विशेषण निकाल लेते हैं। द्विकर्मक क्या होता है, क्रिया में कर हुए, मैंने स्कूल जाकर पढ़ाई करी, ये क्या हो गया, द्विकर्मक हो गया। जाकर पढ़ाई करी ना, तो ये क्या हो गया, द्विकर्मक हो गया। वैसे ही प्रेरणादायक क्रिया, प्रेरणादायक क्रिया कैसी, सामान्य से भिन्न, मतलब अंत में बड़ी मात्रा। उसने मुझे दौड़ाया, दौड़ाया प्रेरणादायक क्रिया है। उसने मुझे पढ़ाया, पढ़ाया प्रेरणादायक क्रिया है। उसने मुझे खिलाया, खिलाया प्रेरणादायक क्रिया। अब बात करते हैं वचन, लिंग और काल की। तो वचन कितने होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, अब इसमें आप कुछ लोग कह रहे होंगे इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वो संस्कृत में होता है। ठीक है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं। एक वचन, बहुवचन जैसे वन, वृंद, जन, युवजन, गण, कृषक गण, ये क्या है, ये बहुवचन, इनको बना दिया गया है। वृंद एक था, बहुवचन बनाया गया तो क्या हो गया, मुनिवृंद हो गया। जन एक था, बहुवचन बनाया गया तो क्या हो गया, युवजन हो गया। गण एक था, बहुवचन बनाया गया तो क्या हो गया, कृषक गण हो गया। अब बात करते हैं लिंग की। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। स्त्रीलिंग जैसे कि ख, व, ट, हा, हट, बोली, भाषा, नदियाँ, नक्षत्र, ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होता है बोलने में ही जो इसका भाव स्त्रीलिंग में आए, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ये आप शॉर्ट ट्रिक है आपको पहचानने की। पुल्लिंग में जैसे आ, आओ, पा, पान, अनन, दिन, महीना, पहाड़, इनमें से कुछ भी आ जाए आप पुल्लिंग। आँख, पहाड़ था, पहाड़ थी तो नहीं बोलते ना, पहाड़ था। महीना था, नदियाँ हैं, नक्षत्र हैं,
भाषा थी, बोली थी। तो ये क्या है, बोलने से भाव क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है। इसको बोलने से क्या भाव आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है। नपुंसक लिंग जैसे मच्छर, नर, मादा, निर्जीव, कुर्सी, किताब। उभयलिंग भीड़, भिक्षक, सेना, विद्यार्थी, ये सब क्या हो गया, उभयलिंग। तो जो बोलने से हमारा भाव स्पष्ट होता है, असल में वही वाला लिंग स्पष्ट होता है। ठीक है, तो पेपर में ये आप ट्रिक जरूर करिएगा। काल, काल क्या होता है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, ये 3 काल हो गए आपके। तो सामान्य, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, पूर्ण, सातत्य, ये क्या हो गया, वर्तमान। ता पर समाप्त शर्त लगाने वाले, ये मात्राएं, ता, ती, थे, रहा था, रही थे, चुका था, चुकी थे, अभी से, अभी तक, ये क्या है, ये सब वर्तमान काल में। भूतकाल में क्या होगा, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन, भूतकाल, तत्कालिक, संदिग्ध, ये सब क्या है, भूतकाल। हम थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, अभी की क्लास थोड़ी स्पीड में करेंगे, फिर कल की क्लास थोड़ा आराम से करेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार कल फिर से रिवाइज करा देंगे, परेशान ना होइए। भविष्य काल, सामान्य, संभावत्य, संभव, शायद, गा, गी, गे। ठीक है, ये क्या है, रहेगा, रहेगी, ये सब क्या है, भविष्य काल है। समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रत्यय और उपसर्ग की। प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, स्वतंत्रता रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्रता। जैसे एक हमने शब्द लिया स्वतंत्रता, तो स्व क्या है, उपसर्ग है, ता क्या है, प्रत्यय है, तंत्र क्या है, मूल शब्द, आदि प्रत्यय, शब्द से पहले, शब्द के अंत में, कृदंत, वद्वित, बनावट, चलनसार, समझना, जांचना। ठीक है, कल हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, प्रत्यय और उपसर्ग की। आज के लिए इतना ही, थोड़ा जल्दी पढ़ाया है तो हो सकता है आपको कम समझ में आया, कोई बात नहीं, कल फिर रिवाइज करा दूंगी। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कल हम इसको फिर से रिवाइज कराएंगे सारे लेसन्स को। ठीक है, फटाफट। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जल्दी पढ़ाया है लेकिन ईजी है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।